सेंसेशनल किस्म का आगाज। इमेजिन करेंगे कि 2.5 ओवरों में 40 था, 2.5 ओवरों में 40 यार कमाल ही खेले हैं। और 7.5 ओवरों में 7 ओवरों में 90, 7.5 ओवरों में 90 स्कोर यार, क्या खेला है आज साउथ अफ्रीका। और दूसरा सर्दी की जो है बड़ी हैवी रात चल रही है, अर्ली विकेट के चक्कर में गए और ज्यादा आगे गेंद पिच की। और अगर आप ये देखें कि मैच सेकंड लास्ट ओवर में आया 14वें ओवर में, तो वो क्यों आया? क्योंकि इंडिया ने आखिरी 5-6 ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इनडिसिप्लिन इसलिए कि देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहला मुद्दा उठाना होता है। पहला मुद्दा क्या है कि रीजा हेंड्रिक्स और मार्क रम ने जो रेंज दिखाई अपनी बैकफुट पे, जो पंच पावर प्ले में इतनी मारदाड़ हो गई, 8 ओवरों में 100 हो गया, बाकी फिर क्या रह गया? बाकी तो फिर ऑलमोस्ट रन बॉल पे काम चला गया ना। हैंड्रिक्स बहुत लाजवाब खेला, बहुत ही बेहतरीन, शानदार। और फिर कैप्टन माकरम आके वो भी 170 के स्ट्राइक रेट से 28-30 रन तो बहुत है। 50 ऊपर एक कर गया, 28-30 वो कर गया नीचे वाला, तो कहानी खत्म हो गई। और साउथ अफ्रीका के बैटर्स आते गए, कोशिश करते रहे अपनी धुआंधार आके, जो भी कोशिश करते रहे, आए फ्रॉम द वर्ड गो, दे न्यू कि हमने आने और आके मारधाड़ करनी। दैट इज इट, दैट वाज द ओनली गेम प्लान दैट साउथ अफ्रीका केम डाउन विद। सो जब कलासन को आउट किया, मिलर ने जो मुकेश कुमार को जो छक्का मारा है, मुकेश की गलती नहीं थी, बहुत प्यारा बॉल डाला था, लेकिन इतने नीचे से इतना पांव के अंदर से उस छक्के को निकाल जाना, को खाला जी का घर में। अच्छा, सवाल यहाँ पर फैंस ये पूछना चाह रहे हैं, ये मैच में इंडिया को शिकस्त हुई है, ठीक है, बैटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन क्या ये इंडिया की वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो बॉलिंग लाइनअप है, क्या वो राइट बॉलिंग लाइनअप है? ये फैन सवाल पूछ रहे हैं। और अगर आप ठीक कह रहे हैं ये राइट बॉलिंग लाइनअप नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक और मसला भी हो गया था दाऊद, तो वो ये हो गया था कि जब बारिश हुई है तो उसके बाद मुझे लगता है कि ग्राउंड्समैन ने सही तरीके से ग्राउंड नहीं सुखाया, जितना पॉसिबिलिटी थी उनसे चलो उन्होंने सुखा लिया, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा गीला हो रहा था। टावल सिराज ने भी पकड़ा हुआ था, सारे बॉल को सुखा के थक गए, लेकिन बॉल ने कहा तुम ठहरो जरा, क्योंकि बार बार बॉल को ग्राउंड में गिरना था, तो बॉलर के हाथ से बॉल स्लिप भी बहुत हो रहा था। देखो रात को तो स्पेशली अगर बारिश हो जाए और कंडीशन, वो मैं अभी मिड में भी जब आए थे मैं यही बात किया जा रहा था कि जो कंडीशन है वो टोटली बैटर्स की तरफ हो जाती है, क्योंकि एक तो बॉल आउटफील्ड गीली, बार बार कैमरे में भी दिखा रहे थे कि आउटफील्ड गीली थी, और गीली आउटफील्ड की वजह से आपने देखा था कि जो बॉलर ड्यू भी आता है ऊपर से, वो ड्यू भी पड़ा। रीजा हेंड्रिक्स ने अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लिया। और हम आपको सुस्ती की बात करते हैं तो जरा मैं खुल के आपको खुला के बता देता हूं कि जब हम अर्शदीप को देख रहे हैं या मुकेश को देख रहे हैं, बॉलिंग तो आप रख दें पहले साइड में भाई, इनकी फील्डिंग, इनका गेंद के पीछे भागना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी हॉस्पिटल के, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से उठकर जो है वो गेंद के पीछे भाग रहा, मतलब बॉल के साथ साथ भागते और हल्का सा यूं झुकते हैं रोप के करीब आके और 4 हो जाता है। तो कुछ इस तरह के फील्डिंग एफर्ट्स थे जो ज्यादा थे। देखिए 20 ओवर में 190 195 प्लस रन्स इस विकेट पर आपको लड़ाई दे रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका का ये होम ग्राउंड है, उन्हें मालूम है इन पिचेस पर, इन कंडीशंस में कैसे चौके और कैसे छक्के मारे जाते हैं। आखिरी 3 बॉलें अगर रिंकू को मिल जाती तो उसमें 10-12 रन काउंट हो जाते, 2 छक्के भी लग जाते, 165 तक आता। जब ये 2 ओवर में 12 रह गए, अगर 2 ओवर में 20-22 होते, क्योंकि कम बैक किया और एंडीले फिलिक्वायो एक कम निवाला था, लेकिन वही बात कि रविंदर जडेजा का 19वां ओवर बचा था और मुझे यकीन था कि इसमें ट्रिस्टन स्टब्स जैसा भी खिलाड़ी है, क्योंकि जो कंडीशन है सीधी बॉल आ रही है तो लेंथ बदलेगा। पहली बॉल उन्होंने फिलिक्वायो से भी बचा ली थी, बहुत शॉर्ट की थी छक्का, और बाद में जरा थोड़ा प्रेशर पड़ता तो नेट रन रिक्वायर्ड रन रेट जरा थोड़ा ऊपर जाता, तो यही सूरत थी कि कुछ ना कुछ प्रेशर डलता। पावर प्ले में इतनी मार खा ली है, पावर प्ले में ही मतलब 65-70 रन दे दिए, बाकी फिर क्या बचा? 8 ओवरों में 100। तो अर्शदीप बहुत बुरी बॉलिंग कराई है, पहले ओवर में 20 और आखिरी छक्का जो पड़ा है उसको 6ठी गेंद पे, इतना मतलब लंबा छक्का, तो ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। उसको कोई इतनी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करे। तो सूर्या कुमार से रिप्लेस कराने जा रहे हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, दे डोंट नो एबीसी अबाउट क्रिकेट, आई डोंट नो दे आर
लेजेंड्स और दे आर नॉट लेजेंड्स। देखें, अब लोग कहेंगे क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें, जडेजा ने इतने अच्छे वर्गियों से हटा दिया, सिराज को लगातार देखें, इंडियाज ओनली चांस ऑफ विनिंग दिस मैच वाज टू गेट विकेट्स। अगर आप ये समझें साउथ अफ्रीका 10 रन वाले एवरेज से, और इनके नंबर कोटसिया भी इनका छक्के मारता है, अभी तो आपने फुलवाइकिया को मारता देखा ना, यानसन भी आपने देखा छक्के मारता है। मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह आर द मोस्ट वीकेस्ट लिंक्स इन इंडियन। का एक तो होम एडवांटेज था, जाहिर सी बात है, उनके सामने जब बहुत सारे उन्होंने मैचेस खेलने, जब बारिशें होती है तो उनको एग्जैक्टली पता था कि हाउ टू यूटिलाइज द कंडीशन। इंडिया ने बिल्कुल जैसे विजिटिंग टीम पहले आके गेम खेलती है ना, जब कंडीशंस पे वो मार खा जाती है, तो इंडिया कंडीशन से मार खाई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 180 रन, अच्छा हुआ कि 3 ओवर या कम हो गए थे, 5 ओवर या कम हो गए थे और एक कंपैटिटिव टोटल बन गया था। हालांकि रिंकू सिंह, जिस तरह हम कह रहे थे कि रविंद्र जडेजा ने 14 बॉलें बिला वजह में कंज्यूम की 19 रन के लिए, जब ऐसा बैटर आपके पास है जो कि एट विल मार सकता है और ऐसा मार सकता है कि फुल ऑन अथॉरिटी से मार सकता है, तो शीशे भी तोड़ दिए मीडिया बॉक्स के, तो आपको फुल मैक्सिमम डिलीवरीज उसको देनी चाहिए। इंडिया ने बहुत अच्छा रिकवर कर लिया था 180, लेकिन जहां बारिश होती है ना, वहां आप देखते हैं कि कभी कभार कंडीशन या तो बहुत मजीद डैम्प हो जाती हैं या तो फिर बिल्कुल ही बॉल जो होता है वो सीधा सीधा स्किट करना शुरू हो जाता है, तो बहुत बॉल जो है ना वो बहुत आसानी बल्ले पे आता है। उस पर सोने लेंथ डिलीवरी डालेंगे तो भाई आप तुमको फिर रेंज में देंगे। रेजा हैंड्रिक्स जो कि शायद अपनी आउटब्लास्ट इतनी ऐसी जो कहते हैं ना कि 200 का स्ट्राइक रेट वाला वो बैटर मशहूर नहीं है, लेकिन आज जिस तरह उसने ओपनिंग की, दे केम इन द मोमेंटम, और सवेरा ने सही बोला, शुरू के 2 ओवर में काफी हद तक टिल डिसाइड हो चुका था कि साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा है वो, तो तीसरे ओवर में रविंद्र जडेजा ने आके मोमेंटम यहाँ तोड़ा, तो थोड़ी सी जान डाली। वो भी उसने क्या तोड़ा, वो भी रन आउट वहां हो गया